नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, कार्तिक महीने के शुरू होते ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी क्रम में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा का विधान है, इसलिए इस तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है। इस दिन देश के कई भागों में महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान के खुशहाल जीवन के लिए विधि विधान से व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सही विधि से पूजा और व्रत करने से अहोई माता संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है और जिनके पास संतान है उन्हें खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत ज्यादातर हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कुछ भागों में रखा जाता है और देश के कुछ भागों में अहोई अष्टमी का व्रत नहीं रखा जाता। लेकिन संतान प्राप्ति और संतान के खुशहाल जीवन के लिए कुछ महिलाएं ये व्रत को रखना चाहती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये व्रत कैसे रखा जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस व्रत को रखने का सही तरीका क्या है और साथ ही आप इस व्रत के दौरान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। दोस्तों, अहोई अष्टमी का उपवास करने के लिए महिलाएं सुबह उठकर एक सादे करवे यानी कि मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखती हैं। इसके बाद महिलाएं अहोई का ध्यान करते हुए अपनी संतान की सलामती के लिए विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जल उपवास भी करती हैं। अहोई माता की पूजा करने के लिए गाय के घी से हल्दी मिलाकर दीपक तैयार किया जाता है। देवी पर रोली लगाई जाती है, चंदन की धूप से उनकी आरती की जाती है, हल्दी और केसर चढ़ाया जाता है, चावल की खीर का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा संतान के जीवन में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए माँ गौरी पर पीले कनेरे के फूल जरूर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद इच्छा अनुसार गरीबों को दान देना चाहिए। अगर आपकी जितनी इच्छा है आप उस हिसाब से गरीबों को दान दे सकते हैं या आप उनके भोजन भी करवा सकते हैं। इसके बाद आपको अहोई माता की तस्वीर के आगे एक दीपक जलाना है और उनको चंदन और हल्दी का तिलक लगाना है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार चांदी के अहोई में मोती डालकर विशेष पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य हो तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद महिलाएं तारे या फिर चंद्रमा के निकलने पर महादेवी का पूजन करती हैं। फिर तारों को जल का अर्घ देकर उसे पूर्ण किया जाता है। आप व्रत खोलने के बाद या तो मीठा भोजन कर सकते हैं या फिर आप नमकीन भोजन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा के सामान में प्याज और लहसुन का प्रयोग इस व्रत में नहीं किया जाता। तो आप जब भी व्रत खोलने का भोग बनाएं तो उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करें, इसका महत्व क्या है और ये किस लिए किया जाता है, हमने इसके बारे में आपको जानकारी दी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।